अगर आज अल्लाह तुमसे तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज मांग ले तो क्या तुम दे दोगे? सोचो, हर साल ईद उल अज़हा आती है, घरों में जानवर आते हैं, बाजार भर जाते हैं, लोग तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी वाकई समझा कि कुर्बानी है क्या? क्या ये सिर्फ एक रस्म है, सिर्फ गोश्त तकसीम करने का नाम, सिर्फ एक त्यौहार? नहीं, कुर्बानी एक जज्बा है, एक इम्तिहान है, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है। और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल हमें हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में मिलती है। हज़रत इब्राहीम वो नबी थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजार दी। लोगों ने आग में फेंका, मगर उन्होंने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। अपना वतन छोड़ा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। और फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने उनसे वो मांगा जो उन्हें सबसे ज्यादा महबूब था, उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचो, एक बाप जिसने बरसों दुआ के बाद औलाद पाई हो और फिर अल्लाह कहे कि उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये आसान नहीं था, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सवाल नहीं करती, इताअत करती है। और जब उन्होंने अपने बेटे को ये बात बताई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईमान की इंतहा थी। आज जरा खुद को देखो, हमसे फजर की नमाज नहीं उठती, छोटा सा नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, लोग कुछ कह दें तो हम टूट जाते हैं। और एक वो लोग थे जो अल्लाह के लिए अपनी सबसे अजीज चीज भी कुर्बान करने को तैयार थे। यही असल ईमान है। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह खून नहीं देखना चाहता था, अल्लाह दिल देखना चाहता था। अल्लाह देखना चाहता था कि क्या मेरा बंदा वाकई मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। आज हम भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन क्या हमारी कुर्बानी सिर्फ जानवर तक महदूद रह गई है? क्या हमने कभी अपनी बुरी आदतें कुर्बान की? अपना गुरूर, अपनी हसद, अपना झूठ, अपनी हराम आदतें? हम हजारों रुपए का जानवर खरीद लेते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए अपनी अना नहीं छोड़ते। हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हम गोश्त बांटते हैं, लेकिन दिल तोड़ते हैं। हम सुन्नत की बात करते हैं, लेकिन अपने अखलाक भूल जाते हैं। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारा गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा दिल चाहिए। कुरान में भी आता है कि अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी असल चीज नियत है, दिल की कैफियत है, अल्लाह से ताल्लुक है। और कुर्बानी सिर्फ ईद के 3 दिनों के लिए नहीं, एक मोमिन की पूरी जिंदगी कुर्बानी होती है। कभी नींद कुर्बान करनी पड़ती है नमाज के लिए, कभी ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़ती है हलाल के लिए, कभी गुनाह छोड़ना पड़ता है अल्लाह की रजा के लिए। ये सब कुर्बानी है। और जानते हो सबसे मुश्किल कुर्बानी कौन सी है? अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी। क्योंकि जानवर ज़िबह करना चंद मिनट का काम है, लेकिन नफ्स को काबू करना पूरी जिंदगी का जिहाद है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर तरफ गुनाह आसान हो चुका है, हराम चीजें नॉर्मल लगती हैं। लोग दीन पर चलने वालों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे वक्त में जो शख्स अल्लाह के लिए खुद को बचा ले, वो भी कुर्बानी दे रहा है। जो लड़का अपनी नजरों की हिफाजत करे, वो कुर्बानी दे रहा है। जो लड़की अल्लाह की रजा के लिए हया इख्तियार करे, वो कुर्बानी दे रही है। और अल्लाह ऐसी हर कुर्बानी देख रहा है। इसीलिए अक्लमंद वो है जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करे।
आज अगर तुम वाकई कुर्बानी का मतलब समझना चाहते हो तो सिर्फ जानवर ना खरीदो, अपने अंदर भी कुछ ज़िबाह करो। अपनी नफरत, अपना गुरूर, अपनी गंदी आदतें, अपने गुनाह, और अल्लाह से कहो, या अल्लाह, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दिया था, मुझे भी अपना सच्चा बंदा बना दे।